सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 36 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics and we will revise the topic practical geometry construction of triangle in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम इस चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की, और इसमें भी हम टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल करेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल में हम पहले ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल कर लेते हैं कि क्या थी ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़, और कुछ बात करेंगे एंगल्स की भी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। क्वेश्चन नंबर 1 इज इट इज़ गिवन दैट लाइन L1 एंड L2 आर two parallel lines and line M is a transversal line. Filling the blanks. अब एक आपको यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन दे रखी है जिसमें बता रखा है कि L1 और L2 दो पैरेलल लाइंस हैं और जो M है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। और याद कीजिए लास्ट वर्कशीट में हमने ऐसी एक कंस्ट्रक्शन के बारे में भी समझा था कि कैसे हम उसको बनाते हैं। तो अब आपसे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर पूछे गए हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 बिकॉज एंगल्स आर, देखिए जो एंगल 4 है और एंगल 6 है ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि जब ट्रांसवर्सल लाइन होती है और दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो जो एंगल्स यहाँ पर बनते हैं इनको हम इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल कहते हैं और ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। फिर इसके बाद है एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो देखिए क्योंकि ये एक ही लाइन पर एंगल्स बन रहे हैं तो इसका जो आंसर है वो बनेगा 180 डिग्री। एंड देन अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, देखिए एंगल 3 एंड एंगल 7 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज एंगल 3 एंड एंगल 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू अ ट्राइंगल। तो आपको जो ट्राइंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है उनको याद करना है। इन अ गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल ACB, इस राइट एंगल ट्राइंगल ACB में हमें इन प्रॉपर्टीज़ को याद करके, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ को याद करके हमें लिखना है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है। जैसे एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ये तो 90 डिग्री है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए हम इसको लिख देते हैं राइट 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस B प्लस C का कितना होगा, टोटल सम कितना होगा, आपको याद है ना, द सम ऑफ 3 एंगल्स आर 180 डिग्री इन अ ट्राइंगल। तो 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। फिर A स्क्वायर इज इक्वल प्लस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो आप बताइए कि क्या होगा, वो थर्ड लाइन के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे C स्क्वायर। देन A प्लस B, और यहाँ पर क्या आएगा, इज ग्रेटर देन C, क्योंकि आपको याद है ना कि एंगल तभी फॉर्म हो सकता है जब उसकी टू साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, रिवाइज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को रिवाइज करना है, कैसे कैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। अनिका कंस्ट्रक्टेड द ट्राइंगल LMN राइट एंगल्ड एट M, ठीक है। गिवन दैट LN इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, MN is equal to 3 centimeter, each step on different sheets, and now she mixed the sequence. Can you help her to arrange the construction steps in the correct sequence? उसने, अनिका ने एक कंस्ट्रक्शन बनाई राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें जो है उसने राइट एंगल बनाया और साथ में उसको दो मेजरमेंट भी मालूम थी साइड्स की, उससे उसने एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। अब उसने स्टेप बाय स्टेप हर शीट पे अलग अलग बनाया, लेकिन वो उनकी सीक्वेंस भूल गई। आपको उसकी मदद करनी है उसको सही सीक्वेंस में लगाने की। तो लेट्स सी कैसे कैसे उसने बनाया होगा, और ऐसे ही तो हम भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं, तो दिस इज स्टेप नंबर 1। देन उसने M पर एक राइट एंगल
बनाया, जो कि लिखा हुआ है कि राइट एंगल्ड एट एम, तो सेकंड स्टेप क्या होगा, यही होगा। उसने राइट एंगल फॉर्म किया एम पॉइंट पर। फिर उसने बोला कि एल एन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एम एन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब एम एन तो हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो उसने एक पॉइंट एल और एम बनाने के लिए उसने क्या बनाना होगा, एल और एन तो बाद में देखेंगे, अभी पहले आप देखिए कि उसने क्या किया होगा। उसने एक आर्क लगाई, ठीक है, आर्क लगानी है, तो फिर ये हमारा हुआ थर्ड स्टेप। और फिर आर्क लगा के उसने जो पॉइंट एल फाइंड किया, एल से एन की जो डिस्टेंस है वो उसने 5 सेंटीमीटर बनाया होगा, तो ये हुआ फोर्थ स्टेप। और फिर लास्ट में उसने फाइनल उसको किया और बिल्कुल सबकी जो जहाँ पर जो लिखना था, मेजरमेंट लिखना था, और उस हिसाब से उसने ये ट्रायंगल फॉर्म किया होगा। तो दिस इज स्टेप नंबर 5। तो आपको नोटबुक में ये सारी फिगर्स को ड्रॉ करना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लेट्स प्रैक्टिस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अ यूनिक ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन एंड राइट द वाई और वाई नॉट। आपको बताना है कि इनमें से किस केस में एक यूनिक ट्रायंगल फॉर्म किया जा सकता है, तो ड्रॉ किया जा सकता है, और बताना है कि क्यों किया जा सकता है, और अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए फर्स्ट जो केस है वो है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो क्या इसमें हो सकता है, तो देखिए इसका आंसर है कि ट्राइंगल कांट बी फाउंड बिकॉज हेयर सम ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। जबकि प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो इसलिए हम इसमें नहीं बना सकते। आप देखिए अगर मैं इसको 4+3 करूं जो कि छोटा है 7 8 से, जबकि क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर होना चाहिए था, इसलिए ये ट्राइंगल नहीं बन सकता। फिर सेकंड है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड गिवन दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल y इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये क्यों नहीं बन सकता, ट्राइंगल कांट बी फाउंड बिकॉज हेयर द सम ऑफ 3 एंगल्स आर मोर देन आएगा यहाँ पर, मोर देन 180 डिग्री, जबकि सम ऑफ द 3 एंगल्स एक ट्राइंगल में क्या होता है 180 डिग्री, तभी ट्राइंगल फॉर्म किया जा सकता है। देन लास्ट इज कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड बिकॉज 2 एंगल्स एंड 1 साइड आर गिवन। और अगर आपको थर्ड एंगल का मेजरमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से हम थर्ड एंगल को भी फाइंड कर सकते, क्योंकि वी नो दैट सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री। अब 2 एंगल्स हमें दे रखे हैं 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और एंगल Q को हम Q ही रहने देते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर Q एंगल का जो मेजरमेंट है वो 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड, हो सकता है, यानी ये ट्रायंगल ड्रॉ किया जा सकता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। ऑनलाइन ही सही, पढ़ते ही रहेगी। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है, इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसका टीकाकरण, इसकी वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।